नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मुर्गियों के चूजे जो मरते हैं वो किन कारणों की वजह से मरते हैं और उन चूजों को हम मरने से किस तरीके से बचा सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, चूजे जो मरते हैं उसका बहुत सारा कारण होता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आप लोग जहाँ से चूजे लाते हैं, यानी कि जिस हैचरी से चूजे लाते हैं वहाँ से अगर कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से भी चूजे मरते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप लोग जहाँ से चूजे लाते हैं वहाँ से अगर आप लोगों को बी ग्रेड के चूजे दिया जाता है तो उसकी वजह से भी चूजे मरते हैं। हाँ साथियों, चूजों का भी भाग होता है। जो चूजे ए ग्रेड के होते हैं उनमें बीमार ना के बराबर होता है और उन चूजों का वजन भी जल्दी बढ़ता है, पर जो चूजे बी ग्रेड के होते हैं वो चूजे कमज़ोर होते हैं। उन चूजों में बीमार भी ज़्यादा दिखाई देता है और उन चूजों का ग्रोथ भी बहुत ही कम होता है और वो चूजे जल्दी मरते हैं। इसलिए आप लोगों को चूजे खरीदते समय सावधान होना है। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड के चूजों में क्या अंतर है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। बड़े साइज वाले अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो ए ग्रेड के होते हैं और उन चूजों का साइज भी बड़ा होता है, और छोटे साइज वाले अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो बी ग्रेड के होते हैं और उन चूजों का साइज भी छोटा होता है। साथियों, पहली बार जब मुर्गियां अंडे देती है उन मुर्गियों का जो अंडा होता है वो ज्यादातर बहुत ही छोटा होता है और उन अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो बी ग्रेड के होते हैं। चूजे जो मरते हैं उसका 4 नंबर कारण ये है कि आप लोग जिन मुर्गियों को पेरेंट्स स्टॉक के लिए रखते हैं, मतलब चूजे निकालने के लिए आप लोग जिन मुर्गियों को रखते हैं उन मुर्गियों को अगर आप लोग भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं देते हैं तो होता ये है कि जब वो मुर्गियां अंडे देती है और उन अंडों से जब चूजे निकलते हैं वो चूजे कमज़ोर हो जाते हैं और वो चूजे मर जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग चूजे निकालने के लिए मुर्गियों को रखते हैं तो उन मुर्गियों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व जरूर दीजिए। और अगर आप लोग चूजे कहीं से खरीदते हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग हमेशा अपने भरोसेमंद हैचरी से ही चूजे खरीदिए, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। चूजे जो मरते हैं उसका 5 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग चूजों को सही टेम्परेचर पे यानी कि सही तापमान पे ब्रूडिंग नहीं करते हैं तो देखिए साथियों, पहले अवस्था में अगर आप लोग चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग नहीं करते हैं, सही तापमान में ब्रूडिंग नहीं करते हैं तो उन चूजों में बीमार भी ज़्यादा दिखाई देता है और उसके साथ साथ उन चूजों का ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए पहले अवस्था में चूजों को अच्छे से ब्रूडिंग करना और उसके साथ साथ सही तापमान में ब्रूडिंग करना बहुत ही जरूरी है। पहले हफ्ते में चूजों को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्रूडिंग करना है। दूसरे हफ्ते में चूजों को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्रूडिंग करना है। तीसरे हफ्ते में चूजों को 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्रूडिंग करना है। 4 नंबर हफ्ते में चूजों को 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्रूडिंग करना है। चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए आप लोग गैस ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल रंग का बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ खास तौर पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आप लोग चूजों को जिस घर में रखते हैं, जिस घर में ब्रूडिंग करते हैं, उस घर के बाहर पर्दे से ढक देना है ताकि बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक ना जाए, और सुबह होते ही मौसम देखकर पर्दे को ऊपर उठा देना है ताकि रात भर में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। चूजे जो मरते हैं उसका 6 नंबर कारण ये है कि अगर चूजों को डायरिया हो जाता है तो अगर चूजों को डायरिया हो जाता है तो वो सफ़ेद रंग का बीट करते हैं, उनके मल द्वार में मल लगा रहता है और धीरे धीरे वो दाना पानी खाना कम कर देते हैं और कमज़ोर होकर वो मर जाते हैं। देखिए साथियों, ये जो समस्या है ये ज़्यादातर चूजों में फीड के कारण ही दिखाई देता है। चूजों को आप लोग जो फीड खाने के लिए देते हैं वो अगर सड़ा हुआ होता है तो उसके वजह से भी चूजों में ये समस्या दिखाई देता है। इसलिए हमेशा चूजों को अच्छे क्वालिटी का फीड खाने के लिए देना है। फीड खरीदते समय आप लोगों को सावधान होना है। फीड अगर सड़ा हुआ होगा तो वो फीड अगर चूजे खाते हैं तो उसके वजह से चूजों को डायरिया हो जाता है और वो मर जाते हैं। और देसी चूजे अगर आप लोग पालते हैं तो देसी चूजों में क्या होता है, पहले अवस्था में उन्हें ज़्यादा पोषक तत्व वाले फीड का आवश्यक नहीं होता है और पहले दिन में ही अगर आप लोग उन्हें प्री स्टार्टर फीड खिला देते हैं तो उसके वजह से भी देसी चूजों में ये समस्या दिखाई देता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, पहले दिन में हम अपने ओरिजिनल देसी चूजों को कोई भी स्टार्टर या प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए नहीं देते हैं। पहले
पहले दिन में हम 2 से 3 घंटे तक अपने ओरिजिनल देसी चूजों को गुड़ पानी या इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के लिए देते हैं और उसके बाद हम अपने ओरिजिनल देसी चूजों को मक्का का दलिया या चावल का कनकी ही खाने के लिए देते हैं। और दूसरे नंबर दिन से हम ओरिजिनल देसी चूजों को 50% चावल का कनकी और 50% स्टार्टर फीड मिक्स करके खाने के लिए देते हैं। और जब से हमने देसी चूजों को इस तरीके से पालना चालू किया तब से हमारे देसी चूजों में ये समस्या दिखाई नहीं दिया है। चूजे जो मरते हैं उसका 7 नंबर कारण ये है कि आप लोग चूजों को जिस घर में ब्रूडिंग करते हैं वहाँ आप लोग बिछावन के तौर पे अगर धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हैं और उसे अगर आप लोग प्रतिदिन रैकिंग नहीं करते हैं, उलट पलट नहीं करते हैं, वहाँ अगर एमोनिया बन जाता है, बिछावन अगर गीला होता है तो उसके वजह से भी चूजों में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है। और खासकर इस दौरान मतलब अगर एमोनिया बन जाता है तो उस समय चूजों में CRD बीमार दिखाई देता है और अगर चूजों को CRD बीमार लग जाता है तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आप लोग बिछावन के तौर पे जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धान का भूसी हो या लकड़ी का बुरादा हो, उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है और उसके साथ साथ वो बिछावन कभी भी गीला होने के लिए नहीं देना है, उसे हमेशा सूखा रखना है। देखिए साथियों, बीमार लगने के बाद मुर्गियों को इलाज करके पैसा बर्बाद करने से अच्छा पहले ही आप लोगों को सावधान होना चाहिए, तभी आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रख पाएंगे। चूजे जो मरते हैं उसका 8 नंबर कारण ये है कि एक ब्रूडिंग रूम में ज़रूरत से ज़्यादा चूजों को रखना। देखिए साथियों, अगर आप लोग ब्रूडिंग रूम के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चूजों को रखते हैं तो उसके वजह से चूजे इकट्ठा हो जाते हैं और चूजों का संख्या ज़्यादा होने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर दबकर मर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। हमेशा ब्रूडिंग रूम में चूजों का संख्या कम रखना है। अगर आप लोग 200 चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो एक ब्रूडिंग रूम में आप लोगों को 100 चूजों को रखना है और दूसरे ब्रूडिंग रूम में 100 चूजों को रखना है, मतलब भाग भाग कर देना है। अगर आप लोग 500 चूजों को ब्रूडिंग करते हैं तो उन 500 चूजों के लिए भी अलग अलग ब्रूडिंग रूम का निर्माण करना है। एक ब्रूडिंग रूम में ही 500 चूजों को कभी भी नहीं रखना है। मतलब ब्रूडिंग रूम के अंदर चूजों का संख्या जितना कम होगा, चूजे इकट्ठा होकर मरने का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। चूजे जो मरते हैं उसका 9 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग चूजों को सही समय पर मेडिसिन यानी कि दवा नहीं देते हैं तो देखिए साथियों, अगर आप लोग खरीद कर मेडिसिन चूजों को खिलाना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, 2 नंबर दिन से लेकर लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में एंटीबायोटिक और B कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके चूजों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोग एंटीबायोटिक देते हैं तो उसकी वजह से होता ये है कि आप लोग जहाँ से चूजे लाते हैं, जिस हैचरी से चूजे लाते हैं, वहाँ से अगर चूजों में कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस आ जाता है तो वो खत्म हो जाता है। और कभी भी खाली एंटीबायोटिक चूजों को या बड़े मुर्गियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग खाली एंटीबायोटिक चूजों को या बड़े मुर्गियों को देते हैं तो उसके वजह से वो कमजोर हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनका जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण कोई भी बीमार उन्हें आसानी से अटैक करता है। और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक खाने के कारण वो उनका किडनी जो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक उनके किडनी को अफेक्ट करता है। इसलिए एंटीबायोटिक के साथ B कॉम्प्लेक्स विटामिन देना बहुत ही जरूरी होता है। एंटीबायोटिक के साथ अगर आप लोग B कॉम्प्लेक्स विटामिन देते हैं तो उसके वजह से उन्हें ताकत मिलता है और उसके साथ साथ उनका जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है वो भी बढ़ जाता है। और एक बात साथियों, कभी भी ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक मुर्गियों को देते हैं तो उसके वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता है, उनका वजन कम हो जाता है और उसके साथ साथ उनका रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही चूजों को या बड़े मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना चाहिए। चूजे जो मरते हैं उसका 10 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग चूजों को सही समय पर सभी वैक्सीन नहीं करते हैं तो देखिए साथियों, 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूजों को पहला वैक्सीन दिया जाता है। उस वैक्सीन का नाम है रानीखेत वैक्सीन और उसे F1 वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूजों को दूसरा वैक्सीन दिया जाता है, उस वैक्सीन का नाम है IVD वैक्सीन। उसके बाद 21 नंबर दिन में चूजों को रानीखेत का बूस्टर डोज दिया जाता है और 28 दिन में चूजों को IBD का बूस्टर डोज दिया जाता है। और ये सभी वैक्सीन अगर सही समय पर चूजों को सही तरीके से आप लोग कर देते हैं तो आप लोग चूजों को मरने से बचा सकते हैं। चूजे जो मरते हैं उसका 11 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग छोटे चूजों को बड़े ड्रिंकर में पानी पीने के लिए देते हैं तो देखिए साथियों, अगर आप लोग छोटे चूजों को बड़े ड्रिंकर में पानी पीने के लिए देते हैं तो वो चूजे पानी में डूबकर मर जाते हैं। इसलिए कभी भी छोटे चूजों को बड़े ड्रिंकर में पानी पीने के लिए नहीं देना है। छोटे चूजों के लिए जो छोटा साइज़ का ड्रिंकर आता है उसी ड्रिंकर में उन्हें पानी पीने के लिए देना चाहिए। चूजे जो मरते हैं उसका 12 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो
देखिए साथियों, अगर बाहर के लोग फार्म के अंदर आ जाते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारे वायरस या बीजाणु भी आ जाता है जो चूजों में बीमार फैला सकता है और उसके वजह से चूजे मर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है, बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति कभी भी नहीं देना है। और आप लोग भी जब फार्म के अंदर आते हैं तो पटास पानी में अपना दोनों पैर अच्छे से डुबो कर ही आना है और फार्म के बाहर का चप्पल आप लोगों को अलग रखना है और फार्म के अंदर का चप्पल अलग रखना है। और फार्म के अंदर आते समय फार्म के अंदर आप लोगों ने जो चप्पल रखा हुआ है उसी चप्पल को पहनकर ही फार्म के अंदर आना है। अगर आप लोग बाहर के चप्पल पहनकर ही फार्म के अंदर आते हैं तो ऐसा करने से भी चूजों में बीमार फैल सकता है और उसके वजह से भी चूजे मर सकते हैं। साथियों, इन सभी बातों के अलावा और एक बोनस टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप लोग चूजों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चूजों को मरने से बचाना चाहते हैं तो देखिए साथियों, आप लोगों को करना क्या है, कच्चे हल्दी का रस पानी में मिक्स करके चूजों को पीने के लिए देना है। कच्चे हल्दी के रस अगर आप लोग चूजों को देते हैं तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है और उसके साथ साथ कच्चे हल्दी के रस पीने से चूजों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाता है। आप लोगों को करना क्या है, 1 लीटर पानी में 5 से 6 ml कच्चे हल्दी के रस मिक्स करके चूजों को पीने के लिए देना है। ये अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन में 1 बार चूजों को पीने के लिए देते हैं तो चूजे स्वस्थ रहेंगे, चूजों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ जाएगा। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।